मैरी कॉम बॉक्सिंग चैंपियन और इतिहास रच चुकी अपने आप में मैरी कॉम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मैरी कॉम, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगी आज की जो विन है मनु भाकर की, और इस तरीके का जब आप देश के लिए गौरव हासिल करते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? ये खुशी ओलंपिक में जो लड़की लोगों को और स्पेशली मानू ने सबसे पहले मेडल शूटिंग में लेके आया देश के लिए, मतलब प्राउड फील करवाया। ये इससे अलावा कैसे खुशी चाहिए, आई मीन। और मुझे लगता है सिर्फ मेरे खुशी नहीं है, सबको खुशी होगा, सारे देशवासियों लोगों को प्राउड फील होगा। और मुझे और अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, ये हाई प्रेशर गेम्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? इतना मेंटली प्रेशर होता है, कैसे उस वक्त आप लोग अपने नर्व्स मेंटेन करते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए? क्योंकि कुछ सेकंड की कमी कई बार होता है कि आपके कंट्रोल में भी नहीं होती है और नर्व्स उस पर हावी हो जाते हैं। डेफिनेटली ये हाई प्रेशर तो डेफिनेटली सबको हुआ है। जब मेरे टाइम में भी प्रेशर हुआ है और अभी मानू के साथ में भी हुआ होगा। और सारे जो कंटिंजेंट है अभी ओलंपिक खेलने गया है, देश के लिए रिप्रेजेंट किया है, सारे प्रेशर होगा। प्रेशर तो सभी को हुआ होगा और ये मुझे प्रेशर कैसे हैंडल करना मैं खुद मालूम है और मानू को भी खुद पता होगा। कुछ न कुछ देश के लिए मुझे मेडल आना है करके दिमाग में डाला होगा। ये हमारा मतलब ये कॉन्फिडेंस है। हम लोग ट्रेनिंग करके आया, उसने कितना साल ट्रेनिंग प्रिपरेशन किया होगा और यही अभी तो मेहनत का फल वो होता है, अभी मिला है। सारे देशवासियों को सबको खुश हुआ और सेलिब्रेट किया होगा और खुद को कैसे उसने कैसे सेलिब्रेट करेगा खुद को पता नहीं चलेगा सारे अभी उस खुशियों में। कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस में तब्दील नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि पिछली बार उनको मायूसी हाथ लगी, उनकी पिस्टल अटक गई, काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। उससे कमबैक करना कितना बड़ा चैलेंज होता है एक एथलीट के लिए? बहुत चैलेंज, बहुत। इसमें दिमाग में और प्रिपरेशन में और मेहनत जान लगा के करना पड़ता है। इसमें हम लोग स्पेशली वुमेन, आजकल वुमेन अपना दिमाग बहुत स्ट्रांग हो गया। हम लोग कभी वीक नहीं हुआ, सारे वुमेन अभी स्ट्रांग हो गया है। सोचना नहीं कि हम लोग वीक हो गया हो। वुमेन सारे एथलीट को बहुत स्ट्रांग हो गया। मैं यही चाहती हूँ कि अपना देशवासी सारे लड़के लोगों को कोई भी रिप्रेजेंट देश के नाम के करने के लिए गया है, इसमें मैं बहुत गर्व होता हूँ। और वुमेन स्पेशली वुमेन होने के एक आखिरी सवाल मैरी, किस स्पोर्ट में आप मेडल की उम्मीद रख रही हैं और किस पर वॉच कर रही हैं बहुत ज्यादा? ये सवाल बहुत आप मुसीबत में फंसाया है। नहीं होता है ना, किसी का पर्टिकुलर एक स्पोर्ट होता है, उसको खूब वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं कि इसमें मुझे मेडल की उम्मीद है और यहाँ पर आएगा मेडल। उम्मीद तो शूटिंग में ज्यादा उम्मीद है और ऑब्वियसली हाँ, जॉवलिन में भी पक्का आएगा। ठीक है। एथलेटिक में भी उम्मीद है, लेकिन कौन सा मेडल है मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए। योगेश्वर दत्त मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जाहिर तौर पर एक भारतीय होने के नाते और एथलीट होने के नाते भी आज बेहद गर्व की अनुभूति आपको भी हो रही होगी। किस तरीके से आप ये अचीवमेंट देखते हैं मनु भाकर का? सभी को नमस्कार। और आज दूसरा मेडल हिंदुस्तान को मिला है शूटिंग से और दूसरा मेडल जीतने में भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मनु भाकर है। मनु भाकर और सब लोग को बहुत शुभकामनाएं। और मनु भाकर ने इतिहास रचा है। आज एक ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट होने वाली मनु भाकर 2 दिन पहले 140 करोड़ देशवासियों को खुश होने का मौका दिया था और आज मनु भाकर ने फिर अपना दूसरा मेडल यहाँ पे जीता है, मनु भाकर और सबजोत ने। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। और जो पिछले ओलंपिक में मनु भाकर मेडल से चूकी थी, इस बार वो पिछली उसकी जो भूख थी उसको अपने
हमेशा अच्छी चल रही है। अभी एक इवेंट और बताया मनु भाकर का, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 3 मेडल लेकर हैट्रिक करके हिंदुस्तान में आए और 3 मेडल के साथ वो हिंदुस्तान में पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनु भाकर को, 140 करोड़ देशवासियों को। योगेश्वर, एक मेरा सवाल है यहाँ पर, और ये बहुत वाजिब सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप ओलंपियन हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओलंपियन होने के नाते मेडल लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज तो है ही, काफी कठिन है, लेकिन क्या महिला ओलंपियन होने के नाते ये डबल चैलेंजिंग है? देखिए, ओलंपिक मेडल जीतना सभी खिलाड़ी का सपना होता है, और बात जब हमारे हिंदुस्तानी देश के जहाँ पे मेडल के लिए एक टाइम में तरसते थे, तो दबाव सभी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। और देखिए, एक आज बेटियों ने लगातार 3 ओलंपिक में पहली पाया जाए। पिछली बार मेरे भाई सानू ने, इस बार स्टार्टिंग मनु भाकर ने किया। 2016 में 2 मेडल हमारे दोनों लड़कियों ने जीते थे। तो हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो कमाल, लगातार 3 ओलंपिक में कमाल करती हुई आ रही है। अभी आपके पीछे साइना नेहवाल थी, मैरी कॉम थी। तो मैं अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे गर्व है, और मेरा मानना है कि ये इस ओलंपिक में कुछ अलग ही कर्तव्य दिखाएंगे भारतीय खिलाड़ी। 2 मेडल हमारे हो चुके हैं शूटिंग से। शूटिंग जो पिछले 2-3 ओलंपिक से मेडल नहीं जीत पाए थे, इस बार वो अपनी पूरी जो पिछली कमी थी उसको पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। विक्रांत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे योगेश्वर से? नहीं, मैं योगेश्वर से ये जानना चाहूंगा, एक तो योगेश्वर को भी मुबारकबाद, बिकॉज ये खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है और हम सब जानते हैं योगेश्वर मेडल जीतना कितनी बड़ी बात है।